बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बेयकीनी के बादल छट गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन के वक्त ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और अदालती अहकामात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने बड़ी अदालत के हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर को हल्का बंदी और इंतखाबात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में वफ्द सदर मुमलिकत से मिला। अटॉर्नी जनरल भी इस मौका पर मौजूद थे। बेयकीनी के बादल छट गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और अदालती अहकामात पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने बड़ी अदालत के हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर को हल्का बंदियों और इंतखाबात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में वफ्द सदर मुमलिकत से मिला। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे इस मुलाकात में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन के वक्त ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और अदालती अहकामात पर तबादला ख्याल हुआ। मजीद अहवाल जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख का ऐलान किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि इलेक्शन कमीशन हुकाम और सदर मुमलिकत तारीख पर मुशावरत करे। जिसके बाद सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन हुकाम के दरमियान एक तवील मुज़ाकरात हुए और बिलाखिर 8 फरवरी पर जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम और ऐवान सदर जो है इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हो गए कि मुल्क भर में जो आम इंतखाबात है वो 8 फरवरी रोज जुमेरात होंगे। इस हवाले से आज ये तफसीली फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए गया, मगर दोनों जो रहनुमा है उनके दरमियान जो है वो मुशावरत ना हो सकी। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान इलेक्शन कमीशन जी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल का हाल बेहाल। कमरे जमात से फर्नीचर गायब। कौम का मुस्तकबिल खाकनशीं, क्या ऐसे डालेंगे सितारों पे कमंद? निगरान वजीर आला अचानक दौरे के दौरान बरहम। खराब व्हाइट बोर्ड, पंखे बंद, रोशनी भी इंतहाई कम। ऐसे में कैसे पढ़ लेती हो? वजीर आला का बच्चों से सवाल। झूलते दरवाजे, खड़खड़ करती खिड़कियां, दीवारों पर जाले, क्लासरूम नहीं भूत बंगले के निजारे। ये नहीं ठीक है। मॉडल टाउन में होके बच्चे टाटों में पर बैठ के पढ़े ना, ये बड़ी जाती है। उससे ज़्यादा महंगा का स्कूल है, लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है। खराब व्हाइट बोर्ड, पंखे बंद, रोशनी भी इंतहाई कम। ऐसे में कैसे पढ़ लेते हो? वज़ीर आला का बच्चों से सवाल। हेड मास्टर की तो जैसे अपनी बत्ती गुल हो गई हो। ये क्या गिर जाता है, टैंकी और नीचे गिर जाता है। किलो से जरा ये नहीं लगवाई जी बेटा, यहाँ पे लाइट बहुत थोड़ी है, पंखा भी नहीं लगा हुआ। गर्मियों में क्या करते थे? पसीनों में अब ये बताएं, पंखा लगा भी मतलब आप खुशियों से ये पंखा तो लगा होना चाहिए था ना। दीवारों पर जाले, क्लासरूम नहीं भूत बंगले के नजारे। 750 बच्चों के स्कूल के लिए सिर्फ एक खाकरूप। गंदे वॉशरूम, नलों से पानी भी गायब। ये क्या वजह है प्रिंसिपल साहब? पानी नहीं आ रहा। लाइट आ गई और पानी नहीं आ रहा। अगर पीने का पानी भी नहीं है बच्चों के। चांद पर कैसे जाएंगे या जमीन से ही हाथ हिलाएंगे? साइंस लैब में मेज मौजूद, बाकी सब गायब। तजुर्बा गाह में खुर्दबीन लेकर भी ढूंढें तो कुछ ना मिले। खेल का खाली मैदान, क्रिकेट, ना हॉकी, ना फुटबॉल, यहाँ कुछ भी तो नहीं। मोहसिन नकवी का सूरत हाल पर नाराजी का इजहार। वो कहते हैं बच्चे हमारी लैब नहीं हो रही। सब लैब करवा रहे हैं।
नहीं हो रही। इस हफ्ते स्केड्यूल में भी, इस हफ्ते पेट्रोल्स भी हुए, वो लगा हुआ स्केड्यूल। सूबाई वजीर तालीम कहाँ है? सेक्रेटरी स्कूल्स को बुलाओ। निगरान वजीर आला ने लाइन हाजिर कर दिया। CEO एजुकेशन भी जान बचाते दिखाई दिए। मोहसिन नकवी ने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए स्कूल की फौरी बेहतरी का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी के लिए इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के तरीक़ाकार का जायजा लिया गया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज करने पर इत्तिफाक। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग एरियाज कायम, मुंतकली जारी। गैर मुल्की अफराद की शनाख्त मुस्तनद डाटा के जरिए करने के लिए मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया गया है। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया है। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड की गई। खतरनाक स्मोग आफत करार। पंजाब में 1 माह के लिए मास्क की पाबंदी लाजिम करार दे दी गई। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया गया। आपको बताएं कि लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। खतरनाक स्मोग आफत करार। पंजाब में 1 माह के लिए मास्क की पाबंदी लाजिम। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। शहर में स्मोग फैलने का मामला। टीचर और तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बगैर मास्क किसी को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर में स्मोग फैलने के पेश नजर 60% स्कूल स्टाफ और तलबा ने मास्क की पाबंदी शुरू कर दी। जुमे से बगैर मास्क किसी भी टीचर या तालिबे इल्म को स्कूल एंट्री नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी स्कूल, CEO एजुकेशन, डिप्टी DOs और AEOs ने स्कूल का विजिट किया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना था कि जुम्मे तक 100% स्टाफ और तलबा से मास्क की पाबंदी करवाई जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बुनियादी अशियाए ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। गरीब तबका आटा, चीनी और दीगर अशियाए खुरनोश खरीदने के लिए ख्वार हो गया। दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर मुतअद्दिद अशियाए खुरनोश की किल्लत देखी जा रही है। 1 माह बाद आटे और चीनी की सप्लाई पहुंची भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर रही। अल्ताफ कॉलोनी रेंजर हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर पर दालों और सर्फ, सस्ते चावल समेत दीगर अशियाए खुरनोश का स्टॉक मौजूद नहीं। इस तरह हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, फतेहगढ़, GT रोड, मनामा यूटिलिटी स्टोर पर भी आटे और चीनी की इंतहाई महदूद मिकदार ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। जबकि बंद रोड, शाहदरा के मुतअद्दिद आबादियों के नजदीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुरनोश की संगीन किल्लत बरकरार है। ये है कि इंसान आटा पास से आटा होता भी है और आता है तो वो मिल जाता, कभी नहीं मिलता। जितने तादाद में आटा है उतने लोग ले जाते, बाकी रह जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डिस्पेंसरियां मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। डेंगू मरीजों के इलाज में शदीद कोताही। मुल्तान रोड अस्पताल में एफरेसिस मशीन मौजूद ही नहीं है। मरीज खून के खुलिये अलहदा करवाने के लिए अस्पताल से 35 किलोमीटर दूर ड्राइव एंड रोड जाने पर मजबूर हैं। मरीजों को सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अस्पताल ड्राइव एंड रोड के लिए 2 तरफा सफर भी जाती जेब से अदा करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में मरीजों को डेंगू टेस्ट के रिजल्ट के लिए कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। डेंगू मरीजों के लिए डिस्पेंसरियों में CBC मशीनें भी मौजूद नहीं। आर्थोडिक और यूरोलॉजी वार्ड में भी मरीजों का बरवक्त इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल इंतजामिया की अकरबा परवी और मरीजों के इलाज के बारे में बेहिसी से मरीज तंग आ चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की हालत जार की बेहतरी के लिए सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी सर जोड़ लिए हैं। मजदूर इत्तेहाद ने निगरान वजीर आला पंजाब से मुल्तान रोड और कोट लखपत अस्पताल के हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सुनी गई 2 अरब रुपए से जदीद बेड्स और तिबी आलात फ्राहम किए जाएंगे। हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और अहसन इकदाम। टीचिंग अस्पतालों के बोसीदा और नाकारा बेड्स और तिबी आलात को तब्दील करने का हतमी फैसला किया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए 2 अरब रुपए लागत से नए बेड्स और तिबी आलात खरीदे जाएंगे। मंसूबे के तहत मरीजों को बोसीदा और नाकारा बेड्स और तिबी आलात से छुटकारा मिलेगा। 2995 चार्ज नर्स की खाली असामियों पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में चार्ज नर्स की
95 आसामियाँ खाली थी। खाली आसामियों पर भर्ती के लिए महकमे की जानिब से मरासला भेजा गया था। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 नर्स की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों ने आसामियों 7646 के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी, जबकि 6 रीजनल दफातर और PPSC हेडक्वार्टर्स में उम्मीदवारान से इंटरव्यू लिया गया। कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब को भिजवा दी गई है। जाली डिग्रियों पर लॉ ऑफिसर बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। जाली डिग्री पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर तायुनात होने वाले एक और लॉ ऑफिसर उमर अरशद भट्ट को ओहदे से हटा दिया गया। राय के मुताबिक असिस्टेंट एडवोकेट पंजाब उमर अरशद भट्ट की तालीमी असनाद जाली होने पर ओहदे से फारिग किया गया है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले उमर अरशद भट्ट को जाली असनाद होने के बावजूद 27 सितंबर 2023 को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तायुनात किया गया था। ताहम तालीमी असनाद की तस्दीक होने पर उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया है। जराये के मुताबिक बरतरफ होने वाले लॉ ऑफिसर से वसूल की जाने वाली तनख्वाहों की वसूली के बारे में गौर किया जा रहा है। बाटापुर के इलाके में डकैती मुजाहमत पर खातून जाँ बहक। इशरत नामी खातून अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। जल्लो मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें रोका। मुलजिमान ने खातून से गन पॉइंट पर जेवरात छीनने की कोशिश की। दौरान वारदात खातून मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। खातून इशरत सर पर चोट लगने के बायस जाँ बहक हो गई, जबकि डाकू जेवरात और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस की रहनुमा काफलिक चौधरी सरवर से मुलाकात। चौधरी सरवर ने फ़लस्तीन में जंगबंदी करवाने में फौरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। अमरीकी कौंसल जनरल ने चौधरी सरवर के भाई हाजी रमज़ान की वफात पर इजहार अफसोस किया। मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर ने अमरीकी कौंसल जनरल से दरख्वास्त की कि गजा पर इसराइली हमले और जंग बंदी में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने अमरीकी कौंसल जनरल को फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल निकालने की भी दरख्वास्त की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि जब वो गवर्नर पंजाब थे तो उनकी कोशिशों से पंजाब और कैलिफोर्निया को जुड़वां शहर करार दिया गया था। इस मंसूबे पर मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए। गवर्नमेंट जनरल हस्पताल सन्नाबाद में पंजाब के पहले पैराप्लेजिक सेंटर ने काम का आगाज़ कर दिया है। 20 बेड्स पर मुश्तमिल सेंटर का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मसनूई आज़ा की तैयारी के लिए वर्कशॉप और फिजियोथेरेपी रूम समेत सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। ज़ेर इलाज मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अस्पतालों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। रीढ़ की हड्डी की चोट के बायस मफलूज अफराद की बहाली के लिए सूबे में 5 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में पैराप्लेजिक सेंटर ने काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, तोनसा और वाकैंट में भी पैराप्लेजिक सेंटर जल्द फ़ाल कर दिए जाएंगे। महकमे सेहत के हुकाम ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन के अहकाम जारी किए गए। IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तैनात अहलकारों और उनके अहल खाना के मसाइल भी सुने। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन से मसाइल हल करने का हुक्म दिया। उनका कहना था वेलफेयर पोस्टिंग और सज़ा व जज़ा से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों को SOPs के मुताबिक टाइम लाइन के अंदर हल किया जाए। शहरियों के मसाइल के अजाले के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाई जा रही है। शहरी पुलिस से मुतल्लिक कोई भी दरख्वास्त 1787 हेल्पलाइन पर बजरिया कॉल भी दे सकते हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे के दौरान फ्लाईओवर्स पर गार्डर्स की लॉन्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। फ्लाईओवर 1 पर असफाल्ट का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फ्लाईओवर 2 पर असफाल्ट के काम का जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर्स के ऊपर MJ बैरियर का काम जारी है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने फ्लाईओवर 1 से बजरिया गाड़ी सफ़र भी किया। मंसूबे की अतराफ जारी कामों में मजीद तेज़ी लाने की हदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो गया। इज्तिमा में शिरकत के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग शरीक हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा।
रायगढ़ में आलमी इज्तिमा का जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, बल्कि असर के वक्त से इसका आगाज़ कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से बेशतर अजला से जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। भारी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है, जबकि वार्डन भी मौजूद हैं जो कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल किए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो चतराल से, कसूर से, उकाड़ा से, पेशावर, कोयटा, बन्नो और बेशतर ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं। कश्मीर से, मुल्तान से, कराची और सिंध के भी बेशतर ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बसों में, छोटी गाड़ियों में, हर तरह की सवारी पर यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत के लिए बेशतर इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आलम दीन यहाँ पर पाकिस्तान के जो मारूफ आलम दीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरियों की शिरकत है उसकी वजह से पार्किंग का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए भी मुख्तलिफ जगहों पर अहलकार। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़ेर सरपरस्ती 3 साल बाद रुस्तम चाहमीरा दंगल कल होगा। 3 साल के बाद रुस्तम चाहमीरा दंगल हफ्ते को शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होगा। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान दंगल की सरपरस्ती करेंगे। काला पहलवान हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजेंगे। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग अरशद सत्तार, कौमी कोच फरीद अली, चेयरमैन देसी कुश्ती नदीम पहलवान और दीगर भी मुआवनत करेंगे। इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में पंजाब कॉलेज लाहौर ने मैदान मार लिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने दूसरी, जबकि पंजाब सिटी कैंपस लाहौर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाली इंटर कॉलेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पंजाब कॉलेज लाहौर ने 136 पॉइंट्स के साथ पहली, जबकि जीसी कॉलेज लाहौर ने 51 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।